साथियों, मैं हूं राजू दुरिया और आप देख रहे हैं डी न्यूज। आज हम ले चलते हैं आपको कानपुर की छावनी विधानसभा, जहां पर बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी देवी प्रसाद निषाद जी चुनाव लड़ रहे हैं और हम उनकी चुनावी परिदृश्य को देखते हुए आपसे चर्चा करते हैं और उनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। इसी क्रम में हम आपको ले चलते हैं छावनी विधानसभा और कराते हैं बात। आज यहाँ पर छावनी विधानसभा में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी देवी प्रसाद निषाद जी यहाँ पर आए हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। इस जनसंपर्क के दौरान इन्होंने मतदाताओं को लुभाया और वहाँ पर पहुँचे। इस जगह पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनसे कुछ गुफ्तगू की और उसका ही एक अंश आपको दिखाते हैं। देवी प्रसाद निषाद जी, आप हमको ये बताइए कि आपने बहुजन मुक्ति पार्टी का ही दामन क्यों थामा, जबकि अन्य पार्टियां भी राजनीतिक परिदृश्य में यहाँ पर हैं? हमारे देश में जब से आज़ादी आई है बहुजन समाज का बहुत शोषण हुआ है, उनके साथ डिस्पैरिटी हो रही है, मतभेद, जातिगत मतभेद, भेदभाव है और उनकी भागीदारी चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, भागीदारी उनकी जो है उनकी जनसंख्या के अनुरूप आधी भी नहीं है। तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी जो है इनको भागीदारी बढ़ाने के लिए, भागीदारी वंचित समाज को बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज को बढ़ाने के लिए, भागीदारी सांसद और विधानसभा में बढ़ाने के लिए एक पार्टी बनाई गई है। और इसलिए मैंने चुना है कि ये जब जाएंगे इनके लोग सुन करके तो इनके जो शोषण हो रहा है, इनके पास जो अत्याचार अन्याय हो रहा है और इनको जो है अपनी संख्या के अनुसार जो इनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है तो वो उनको मिलेगी और ये समाज को भी सुकून से, इज्जत से जीने का मौका मिलेगा, रहने का मौका मिलेगा, खाने पीने का। जैसे कि अन्य राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में हैं और आपकी पार्टी भी चुनाव मैदान में है, तो आप अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो बताइए, मतलब उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं जनता के लिए, वो अन्य पार्टियों के अलावा क्या करना चाहते हैं? हमारी पार्टी में जो बहुजन समाज पर विशेष फोकस किया गया है, तो बहुजन समाज की जो है रोजी रोटी से और मकान में रहने के लिए उनको जो है मूलभूत समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसी में उलझा हुआ है, उसी में परेशान है। और उसके बाद उनका जो है शोषण और अत्याचार और बलात्कार किया जाता है। तो उस सब चीज़ से रक्षा, सुरक्षा के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए और उनका भी विकास हो, इसलिए हमारी जो है पार्टी ने किया है कि इनको जो है हम एक ज़मीन भी देंगे भूमिहीनों को और मकान भी देंगे और इनको एक दुकान बना के देंगे और इनकी जो है सामाजिक उत्थान, सामाजिक सम्मान के लिए हम इनको जो है तैयार करेंगे। आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह चारपाई है। चारपाई चूंकि चुनाव चिन्ह ये हर घर में पाया जाता है और हम लोगों की शुरुआत चारपाई से है। चारपाई में हम लोगों को पहले बैठकर कुछ सामंतवादी और पूंजीवादी लोग जो है चारपाई में भी नहीं बैठने देते थे, इसलिए हमारे संगठन ने इस चारपाई का चुनाव चिन्ह लिया है कि आप आराम से सबके सामने चारपाई में बैठ सकते हैं, सुकून से सो सकते हैं। चारपाई बहुत महत्वपूर्ण, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है, इसकी बहुत आवश्यकता है। अभी तक आपने छावनी विधानसभा में जो चुनावी जनसभा किया है, जहाँ जहाँ पे आप गए हैं, वहाँ पर जनता का क्या रिस्पांस रहा है? इसको मतलब ये बताएंगे कि जनता आपके साथ कैसे जुड़ रही है? जनता हमारे साथ इसलिए जुड़ रही है कि उनके समझ में जो भी प्रत्याशी और दूसरी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये ईमानदार नहीं है, काम के प्रति जिम्मेदार नहीं है, जनता से जो वादा करते हैं ये वादे के प्रति अपने जिम्मेदार नहीं है। कोई जमीन कब्जा करने के लिए चुनाव लड़ रहा है, कोई पूंजीपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है और कोई जो है अपने तरक्की और विकास के लिए खरबपति अरबपति बनने के लिए तरक्की कर रहा है, उसके लिए चुनाव लड़ रहा है। लेकिन हमारे जो है ये जनता को मालूम है कि हमारा परिवार जन्मजात समाज सेवी रहा है और आज भी हम लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं ईमानदारी से। ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में हमने नौकरी की, वहाँ पे जो है यूनियन के माध्यम से जो हमारे जो बहुजन समाज है उसको जो हमने
उठाने का काम किया है, उसकी मदद करने का काम किया है। तो लोगों को विश्वास है कि ईमानदारी से अगर ये काम कर सकते हैं तो यही कैंडिडेट सबसे अच्छे हैं, जिम्मेदार, समझदार और ईमानदार। अच्छा, छावनी विधानसभा की जनता से आप क्या वादा करना चाहेंगे? यदि आप जीते चुनाव तो छावनी विधानसभा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? छावनी विधानसभा से अगर हम जीते तो सबसे पहले तो ये छावनी विधानसभा देश की हिस्ट्री में, इतिहास में भारतवर्ष की एक महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पर 325 अंग्रेजों को 27 जून 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति में 325 अंग्रेजों को सती चौरा घाट में डुबो कर यहाँ पे जो है सती चौरा के मल्लाहों ने उनको डुबो कर मारा था। और उसका ऐतिहासिक महत्व इतना नहीं दिया गया, उसको हम ऐतिहासिक महत्व दिलाने का प्रयास करेंगे। और तमाम जगह गड्ढे और कूड़ा जमा है, बड़े बड़े जो है विकास की बहुत कमी है, तो विकास कराएंगे। छावनी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं सतीश महाना जी, वो महाराजपुर से रघुनंदन भदौरिया जी हैं। पिछला चुनाव भी वो हार चुके थे और कांग्रेस की पार्टी का सुहेल जी यहाँ पर चुनाव जीते थे, सुहेल अंसारी जीते थे। तो उनके प्रदर्शन में आप अपनी पार्टी को किस तरीके से देखते हैं? हमारी पार्टी जो है ये रूट लेवल पर काम करने वाली है। हमारा वाम सेवक संगठन है, हमेशा लगातार 5 साल 10 साल परमानेंट काम करता रहता है। और जहाँ भी बहुजन समाज के साथ अन्याय शोषण होता है उसके लिए जाकर के जो है संघर्ष करता है और आंदोलन करता है। और पिछड़ा मंडल कमीशन के लिए भी इन्होंने आंदोलन किया और जो है उसके लिए भी आंदोलन किया, जो है लगातार आंदोलन करते हैं। समाज कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और हम आशा ही नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आप इस चुनाव को जीत रहे हैं और आने वाले विधानसभा के आप प्रत्याशी हैं। धन्यवाद। साथियों, ये थे छावनी विधानसभा के विधायक का चुनाव लड़ रहे देव प्रसाद निषाद जी। आगे हम फिर आपको किसी ऐसे ही मुकाम पर ले चलेंगे, किसी दूसरी विधानसभा में ले चलेंगे जहां हम आपसे रूबरू कराएंगे ऐसे ही कैंडिडेट से जो आज के समय में अपना चुनाव लड़ रहे हैं और राजनीतिक प्रदर्शन देख रहे हैं। टी न्यूज़